हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेपोजिशन का अगला सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखा जाए आज के सेशन में हम लोग इस बात पे जिक्र करेंगे जैसे राउंड अराउंड। ये बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या रहता है कि हम राउंड का प्रयोग कब करेंगे, अराउंड का प्रयोग कब करेंगे। तो आज इसी को हम लोग समझेंगे। और एक चीज़ है अलोंग और अलोंग विथ। देखिए पहले इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई दीवार है और इस दीवार के ऐसे इस तरह से साइड साइड से ना कुछ पेड़ है, या इस दीवार की तरफ फूल लगा हुआ है, ऐसा कुछ। तो हम इसको बोलेंगे ना कि दीवार से मतलब सटे हुए, मतलब जहां जहां दीवार है इसी को धरे हुए फूल लगा हुआ है। दीवार के साइड साइड पे ये काम लगा हुआ, पेड़ लगा हुआ है। रोड के दोनों साइड पे या किसी एक साइड पे पूरा पेड़ लगा हुआ है, तो उस केस में हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात। या फिर समझिए कि इधर एक लड़का है और ये एक लड़की है, ये रोड के दोनों साइड पे एक दूसरे को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और जैसे ये दोनों को ना एकदम समानांतर पैरेलल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि इन द सेम लाइन पैरेलली, कि इन दोनों का जो लाइन होगा ना एकदम पैरेलल, एकदम सेम होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो ये दोनों जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ये अलोंग है। अलोंग यानी दीवार के ये जो साइड में जो रास्ता है इसमें पेड़ लगा हुआ है, जैसे कोई रास्ता है उसके उसी रास्ते पे साइड साइड में पेड़ लगा हुआ है, तो हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या किए कि ये एक बॉयज और एक गर्ल है जो किसी रोड पे, सड़क पे, ये एक दूसरे के विपरीत तरफ खड़ा है और आगे की ओर ऐसे चलते जा रहा है। तो ये पैरेलली आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसको हम अलोंग समझेंगे। बोलेंगे कि बोथ आर रनिंग या बोथ आर वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, तो अलोंग का मतलब कि रोड से एकदम साइड साइड में उसी रोड को धरे हुए, सटे हुए आगे की ओर चलना, तो हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि दीवार के अलोंग ना फूल की क्यारी लगा हुआ है, कोई पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो यानी दीवार से सटे हुए एकदम लगातार जहां तक दीवार है इस तरह से, वही इसका एग्जाम्पल है। और ये गर्ल्स और बॉयज का हम एग्जाम्पल दिए। ठीक, और क्या इसमें हम बताएं कि अलोंग विथ का प्रयोग इसी में कर देना कि के साथ चलेगा वैसा ही, लेकिन जब साथ मिल जाएंगे तब। अब ये दोनों एक साथ चलते चलते आगे की ओर क्या हो गया कि एक साथ हो गए, तो इसके लिए हम अलोंग विथ का प्रयोग करेंगे। और इस बॉयज और गर्ल के लिए हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। बस यही बात हम बता रहे हैं, ये अलोंग है और ये अलोंग विथ है। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें एक अगला आता है राउंड। देखिए राउंड अराउंड में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। राउंड कहता है कि समथिंग इज मूविंग इन सर्कुलर शेप, कि कोई ऐसा वस्तु जो गोल चक्रण में घूमता हो। देखिए बात समझिएगा, मूविंग में हम बोल रहे हैं कि ये जो रहेगा ना मूविंग में, ये खुद ऐसे ना चलते हुए रहना चाहिए, मूविंग में रहना चाहिए। तो उस केस में हम राउंड का प्रयोग करेंगे कि समथिंग इज मूविंग इन सर्कुलर शेप, मतलब कि वो राउंड राउंड अवस्था में रहना चाहिए, सर्कुलर अवस्था में, वो गति में रहना चाहिए, तब हम राउंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अराउंड का प्रयोग करते हैं कि समथिंग एग्जिस्ट इन ए सर्कुलर शेप, कि कोई ऐसी वस्तु जो गोलाकार स्थित में, गोलाकार परिवेश में, गोलाकार जगह पर वो स्थित है चारों ओर, तो उस सेंस में हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एक सीधी से एग्जांपल कि जब हम लोग उसको घेरा बना के कोई खेल खेलते हैं और उसके बीच में कोई एक पर्सन है, तो उसको हम अराउंड कहेंगे। हम लोग खाने के समय डिनर टेबल पे जो चारों तरफ बैठते हैं, तो वो मेरा अराउंड है। और अगर पृथ्वी की हम बात करें तो ये सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये खुद मूविंग है, ये खुद घूम रहा है, तो उस केस में हम राउंड का प्रयोग करेंगे। राउंड मतलब कि वैसी कोई वस्तु जो गोल गोल किसी दूसरे वस्तु को चारों ओर घूमता हो, खुद मूविंग में हो। ठीक है, तो उसमें यानी इसमें ये स्टेटिव वर्ब कहलाता है, इसमें यूज करते हैं एग्जिस्ट वाला में, ये अराउंड में ये स्टेटिव वर्ब कैटेगरी में आएगा कि रुका हुआ रहेगा, और इसमें खुद ये मूविंग है, तो ये एक्शन वर्ब में कहलाता है। जैसे समझिएगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये बात अभी बोले कि जब पृथ्वी है तो सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो खुद मूविंग में रहता है, मूव करते रहेगा, तो हम इसमें राउंड करेंगे। अराउंड नहीं करना इसमें। अराउंड मीन्स होता है कोई वस्तु स्थिर हो और दूसरे स्थिर वस्तु के, मतलब दोनों स्थिर हो लेकिन उसके चारों ओर घूमता नहीं हो। जैसे गांधी मैदान समझ लीजिए पटना का, अब उसके चारों तरफ ना वृक्ष है, पेड़ है, तो वो नहीं घूमता है, वो उस पूरे मैदान का चारों तरफ है, तो उसमें हम अराउंड का प्रयोग करेंगे।
लेकिन अगर वही पैर घूमता तब हम राउंड का प्रयोग करते, गोल गोल अगर घूमता, ऐसा वो नहीं है तो उसमें अराउंड। तो उसी तरह से यहाँ पे बोले कि द अर्थ मूव्स राउंड, ये घूम रहा है। दे आर रनिंग राउंड द पार्क, अब कोई व्यक्ति है, कोई पार्क है इस तरह से, और इसमें ना ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, तो बॉय के लिए राउंड है। लेकिन अगर यहाँ पे पेड़ स्थित है लेकिन इसके गोलाकार एरिया में स्थित है तो इसके लिए अराउंड है। तो समझना है कि राउंड का प्रयोग कोई ऐसे वस्तु के लिए हम करेंगे जो गोलाकार वस्तु पर वो स्थित है, और राउंड का प्रयोग हम उसमें करेंगे कि जिसमें कोई वस्तु दूसरे वस्तु के चारों ओर घूमता हो, तो हम राउंड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड द पार्क। देखिए अभी हम बोले कि जैसे यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है बहुत सारा, तो इस पार्क मैदान जो भी इसके चारों तरफ इस तरह से गोल शेप में है, तो हम उस केस में हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। दे आर सिटिंग अराउंड द डिनर टेबल, जैसे डिनर टेबल पे कोई बैठेगा तो वो व्यक्ति तो मूविंग नहीं ना करेगा, वो एक जगह बैठ गया, एग्जिस्ट हो गया, तो उस केस में हम उसमें सिर्फ और सिर्फ अराउंड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही मूविंग करते रहता तो हम राउंड का प्रयोग करते। चलिए देयर आर मेनी ट्रीज अलोंग द वॉल। देखिए यहाँ पे अलोंग की बात आ गई। अभी अलोंग वाला में हम क्या पढ़े कि सेम लाइन में होनी चाहिए, तो ये दीवार है, इसके इस तरह से ना पेड़ लगा हुआ है, तो इसी को मतलब दीवार से सटे हुए पेड़ है, तो उसमें हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। कि देयर आर मेनी ट्रीज अलोंग द वॉल, कि दीवार से सटे हुए पेड़ लगातार लगा हुआ है, तो हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद वी कैन ड्राइव कार अलोंग द रोड, कि जैसे रोड है तो उसके साइड से ना, यानी रोड के धारे में हम कार को चला रहे हैं, तो अलोंग द रोड वहां पे बोलेंगे। तो अलोंग मीन्स होता है कि किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से सटे हुए गाड़ी को, कार को आगे बढ़ाना, तो हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। ही इज रनिंग अलोंग विथ हिज फादर। देखिए अलोंग विथ यहाँ पे आ गया, अलोंग विथ होता है कि के साथ, कि कोई व्यक्ति है वो पिता के साथ मतलब रन कर रहा है, तो जैसे हाथ जोड़ाकर। अब यहाँ पे हम क्या बोले कि लड़का ये लड़की है, तो ऐसे चलते चलते ना यहाँ पे एक साथ मिल गया, तो इसमें हम अलोंग विथ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मिला तब, और यहाँ पे अलग अलग है तो अलोंग का प्रयोग करेंगे। और इसमें कोई वस्तु घूमेगा तो राउंड का प्रयोग करेंगे, और कोई गोलाकार वस्तु में स्थित है तो अराउंड का प्रयोग करेंगे। यही बात तो हम बता रहे हैं। ठीक है। तो ये 4 प्रेपोजिशन आज हमने डिस्कस किया, इस चारों को आप समझिए, और प्रीवियस का कोई भी क्वेश्चन सेट लगाइए, यही वहाँ पे कंसेप्ट लागू होगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस तरह से पढ़िएगा तो। ठीक है। तब तक इसको रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।